हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री इशू करती है। मतलब कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही इन फ्यूचर कभी भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई एनुअल चार्जेस पे करने हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा एंड आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी स्पेंडिंग करते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फीस एंड चार्जेस के बारे में कि भैया अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या चार्जेस हैं जो कि पे करने पड़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड क्रेडिट बेनिफिट्स के बारे में कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोचो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके अपने डिटेल्स भर करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए ना ही आपको कोई ज्वाइनिंग फीस पे करना है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस पे करने हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। लेकिन इन दो चार्जेस के अलावा भी क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि कैश एडवांस फीस। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि भैया यहाँ पे आपको 2.5% पे करना है या फिर 300 रुपीज पे करना है, जो भी मैक्सिमम हो। तो मान लो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप 2000 रुपीज अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो आपको लगेगा भैया 2.5% के हिसाब से तो मेरे को 50 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 300 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 300 रुपीज हो या फिर 2.5% जो भी मैक्सिमम हो आपको पे करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.4% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो ये जो हाई इंटरेस्ट है वो तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा एंड यहाँ पे आपको लेट पेमेंट फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। लेट पेमेंट फीस जो है वो आपके अमाउंट ड्यू के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भैया कितना अमाउंट आपका बाकी रहने पे कितना कितना चार्जेस है आपको यहाँ पे लगेगा। सारे पढ़ने जाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ड्यू रहने पे कितना आपको लेट पेमेंट फीस जो है वो आपको पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ओवर लिमिट पेनल्टी। मान लो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जितना भी आपको लिमिट दिया गया है उससे ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 2.5% का जो ओवर लिमिट पेनल्टी है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रेंट पेमेंट फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट का अमाउंट है ना, उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। और वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट है ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी रिटेल स्पेंडिंग करोगे, मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे, चाहे वो आप किसी भी वेबसाइट पे करो, किसी भी एप्लीकेशन में करो या फिर किसी भी लोकल स्टोर में जाके अगर आप अपने कार्ड को यूज करते हो तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो या फिर अगर आप इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, यूटिलिटी बिल्स क्या हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया। देखो ये सारी बिल्स ऐसे है ना जो कि एवरी मंथ आपको पेमेंट करने ही करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन बिल्स या फिर इंश्योरेंस का अगर आप पेमेंट करते हो तो 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको यहाँ पे मिलेंगे 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो फ्यूलिंग कराने पे आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो उनकी वैल्यू कितनी है, आपको उनको रिडीम कैसे कराना है। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यू की
की यहाँ पे हम बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना, यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 25 पैसा। एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने की बात करें तो भैया यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के। जैसे कि आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके आप मूवी टिकट्स ले सकते हो, आप ट्रैवल वाउचर ले सकते हो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ले सकते हो, मर्चेंडाइज में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। तो जो भी सेक्शन में आपको ज्यादा बेनिफिट लगता है आप उसी सेक्शन को यूज करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यहाँ पे रिडीम करा सकते हो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पर जाके डाइनिंग करो और अप टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपको वहां पे लिया जाता है। मतलब कि अगर आप मान लो 200 रुपए का अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो आपको वहां पे 202 रुपए आपको वहां पे पेमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है अगर आप किसी भी एचपीसीएल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो इंडिया में कहीं पर भी तो यहाँ पे जो आपको जो फ्यूल सरचार्ज है ना वो यहाँ पे आपको नहीं लिया जाता है, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। एंड एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर ले पाओगे वो 4000 रुपीज तक के फ्यूलिंग तक के आप ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्पेशल ऑफर्स का बेनिफिट। मेरे पास भी आईसीआईसीआई बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है एंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरे को बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को कभी फूड ऑर्डर करना होता है तो फूड ऑर्डर करने वाले एप्लीकेशंस में कभी कभी आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में ऑफर्स होते हैं, या फिर कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है तो वहां पर भी आप देखोगे कि आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड वगैरह में कभी कभी ऑफर मिलता है। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको बहुत सारे वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस में स्पेशल ऑफर्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना आपको हर बार पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। सबसे पहला हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, दूसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ, आपके घर का यहाँ पे प्रूफ आपको देना है, और तीसरा हो गया आपका इनकम प्रूफ। तो ये सारे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करने हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम कर रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।